थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर प्रोसेस। ठीक, अब पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। बस मल्टीप्लायर प्रोसेस में हमने अजम्पशन क्या रखा है कि एमपीसी क्या है हमारा, एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इनकम 1 रुपए से बढ़ेगी तो हम 50 पैसे कंज्यूम करेंगे, 50 पैसे सेव करेंगे, अगर बढ़ेगी तो। अच्छा, यह बढ़ेगी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहा है, कुछ चेंज की बात चल रही है। ओके, सो देखिए, अगर इंडिया में 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट आया तो कैसे आएगा, 100 करोड़ कहीं धरती पे से पड़े हुए तो मिलेंगे नहीं। मान लो ओप्पो ने इंडिया में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो कैसे किया होगा, पर कुछ परचेज किया होगा, फैक्ट्री एसेट्स परचेज करी होंगे। तो इसका मतलब अगर इंडिया में वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए तो ये 100 करोड़ किसी की इनकम बनी होगी, यस और नो, इनकम बनी होगी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, मान लो किसी एक ही बंदे की इनकम बनी, राशि को दे दिए पूरे 100 करोड़, राशि ने क्या किया, 100 करोड़ आ गए, राशि बहुत खुश है। पर चूंकि एमपीसी कितना है 0.5, तो राशि ने एक्सपेंडिचर कितना किया 50 करोड़, तो राशि ने फर्दर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना किया 50 करोड़। यहां तक कोई डाउट? अभी राशि ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 करोड़ का मतलब उसने कहीं और खर्चा किया, तो मान लो वो खर्चा कहां किया, आरएन से कोई सामान परचेज किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो आरएन की इनकम बन गई 50 करोड़, राशि का 50 करोड़ का खर्चा आरएन की इनकम बन गई, यस और नो? हेलो, फिर से मान लो मैं ओप्पो हूं, मैंने 100 करोड़ रुपए राशि को दिए और मेरे को फैक्ट्री वैक्ट्री सब मिल गया, सब कुछ में सेटअप मिल गया सामान, ठीक है। तो राशि ने क्या किया, इकोनॉमी 0.5 से कंज्यूम कर रही है, आधा कंज्यूम किया आधा सेव किया तो आधा कंज्यूम मतलब खर्चा किया, इसका खर्चा किसी और की इनकम, किसकी इनकम, आरएन की इनकम। अब आरएन के पास कितना पैसा आया 50 करोड़, आरएन क्या करेगा, वो भी 50% कंज्यूम करेगा, 50% सेव करेगा। मान लो आरएन ने 25 रुपीज का कंजम्पशन किया, तो जितना उसने कंज्यूम किया उसकी कितनी किसी और की इनकम बनेगी, तो मान लो मानसी की इनकम बन गई। मानसी ने क्या किया, उसने भी 12.5 50% कंज्यूम किया, वो कंजम्पशन। अच्छा, सेविंग की बात नहीं हो रही है, ये जो लीकेज और सेविंग है इसकी अभी कोई बात ही नहीं हो रही, ये तो आप लोगों की जेब में सेविंग में पड़ा हुआ है, ये सेव हो गया आपका, कंजम्पशन की बात चल रही है सिर्फ, ठीक है। मानसी ने क्या किया, मानसी ने सिद्धि की इनकम बनाई, एक्सपेंडिचर किया, सिद्धि की इनकम बनी, सिद्धि ने एक्सपेंडिचर किया तो कुशाग्र की इनकम बनी। इस तरीके से ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, जब तक ऑलमोस्ट जीरो ना हो जाए। अब अगर आप चेंज इन इनकम का टोटल करते हो तो आता है 200 रुपीज, और इन्वेस्टमेंट कितना आया था 100 का। इसका मतलब क्या हुआ, 100 का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितने की इनकम क्रिएट कर गया, 200 की इनकम। कब, जब एमपीसी 0.5 था तब। बोले बात समझ में आती है कि नहीं? इंडिया में 100 रुपए आए लेकिन आपकी इनकम बनी, आपकी भी इनकम बनी, किसी और की भी इनकम बनी, सबकी इनकम बन रही है ना। वो किस, अच्छा इसको समझना है, समझो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कई बार अपन लोग, आप लोग पता नहीं करते हो कि नहीं, पर शायद देखा होगा, ट्रेन ब्रिज से निकल रही है, हाँ, हम सिक्का लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कोई ख्वाहिश में थे और ऐप फेंक देते हैं। किया है कभी? किया है? तो ख्वाहिश पूरी हुई है जो किया थी? ख्वाहिश पूरी हुई है किसी की? कार से जाते हो तो भी करते हो, गुड। हाँ, मम्मी रुकवा के फिर कराती है। अब आप एक बात समझो, आप भारत देश का करोड़ों का नुकसान कर रहे हो, अरबों का नुकसान कर रहे हो, मतलब कोई नंबर नहीं है इतना नुकसान कर रहे हो। कैसे? अभी समझाता हूँ कैसे। 1 रुपए का कॉइन जब बना था तो 1 रुपए का ही था, कॉइन का मतलब ही होता है पिघला के बेचोगे तो उतने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो कहने को तो इंडिया की गवर्नमेंट का 1 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वो 1 रुपए चलता कितनी बार है आप ये सोचो। उस 1 रुपए से आपने टॉफी खरीदी, उस दुकानदार ने कुछ और परचेज किया, उसने कुछ और, उसने कुछ और, उसने कुछ और। लाइफ समझ रहे हो एक सिक्के की कितनी होती है, कम से कम 20 से 25 साल तक चलता है एक सिक्का। तो ये सोचो वो 20 से 25 साल में कितनी बार इकोनॉमी को कुछ देके गया होगा, एक एक रुपए करके। यू थिंकिंग अबाउट इट, करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो गया इकोनॉमी का। गवर्नमेंट का 1 रुपए का नुकसान हुआ, आपका 1 रुपए का नुकसान हुआ, पर इकोनॉमी का सोचो कितना नुकसान हुआ। टेकिंग सेंस? वो 1 रुपए का सिक्का 1 करोड़ बार चलता, 1 करोड़ की जीडीपी का वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देता, और अब नहीं दे रहा वो। अब वो किसी नदी के गहराइयों में सो रहा है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा, पर इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। टेकिंग सेंस? प्लीज, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। मैं भी ये गलती करता था, मैं ये नहीं बोल रहा मैं नहीं करता, लेकिन जिस दिन समझ में उस दिन से कभी नहीं किया, ना करने दिया अपने सामने किसी को। तो प्लीज ये ना करना, ना करने देना। और इससे हमें एक चीज समझ में आती है, 1 रुपए का सिक्का 1 करोड़ बार चलता है, इंडिया को 1 करोड़ बार इनकम क्रिएट करता है वो किसी की, वो एक का सिक्का।
इन द सेम वे वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी और की 100 करोड़ की इनकम बना, किसी और की 50 करोड़ की इनकम बना, किसी और की 25 करोड़ की इनकम बना। इस तरीके से वो 100 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट था वो 200 रुपीज की इनकम क्रिएट करके गया। मेकिंग सेंस? यस। अब इसको निकालने के तरीके क्या है? ए, अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, मल्टीप्लायर देखो थ्योरी इतनी है, एग्जाम में पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। हाँ, पूरा कहानी लिखनी पड़ेगी। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं? के इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला था 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताओ? 2 मतलब 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इफ दैट इज इफ डेल्टा, अच्छा एक चीज और समझो, दैट इज हमने क्या समझा था? मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इफ डेल्टा वाई, सॉरी पहले इन्वेस्टमेंट आया था ना, इफ डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 100 करोड़ देन डेल्टा वाई कितना होगा? इफ के इज इक्वल्स टू 2। अभी लिखा ना के कितना है? 2 टाइम्स। देखो अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का आया तो मल्टीप्लायर इज 2, डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई इज 100 करोड़, तो कैसे निकलेगा? डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 200 करोड़। बोलो मेकिंग सेंस? कैसे निकाले हमने ये? सिंपल प्रोसेस है, फॉर्मूले से अभी समझाता। तो ये 200 करोड़ फॉर्मूले से भी निकल के आ रहे हैं इस तरीके वाले, और ऐसे भी फुल फ्लेज से भी निकल के आ रहा है, प्रॉपर वे से करेंगे अगर हम। ठीक है, ये है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप क्या करना, ये खुशी के बाद डैश 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 ऐसे कर देना, यहाँ पर ऐसे कर देना, यहाँ 200 लिख देना, ये 100 लिख देना। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर एरो सारे बनेंगे, टेबल पूरी बनेगी। खुशी बोल रहा हूँ, सॉरी कुशाग्र तक, कुशाग्र तक लिखना, इसका मतलब पॉइंट नंबर 5 तक लिखना और 10 तक डैश कर देना। ठीक है ना, 5 के बाद 6 7 8 9 10 लिखना, बस उसके बाद नीचे यूं कर देना, फिर इसमें नीचे यूं कर देना, इसमें नीचे यूं कर देना, फिर सीधे नीचे वाले फिगर्स लिख देना, ये वाले। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर बी। एक और फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल्स टू 1/MPS। एमपीएस कितना है? 0.5। तो देखो मल्टीप्लायर कितना आ गया यहाँ पर? 2 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और घटेगा तो इकोनॉमी से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चला गया तो इनकम कम हो जाएगी। किस रेट से? उसी रेट से जिससे मल्टीप्लायर बोलते हैं। अगर मल्टीप्लायर 2 है तो 100 रुपए आएंगे तो वो 200 हो जाएंगे, और 100 रुपए चले गए तो 200 रुपए जाएंगे। इकोनॉमी से 200 का एग्जिट होगा, क्योंकि वो सबकी इनकम लेके जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन, बैकवर्ड एक्शन। देखो जरा इसे, क्या है कॉन्सेप्ट? अगर डेल्टा आई इंक्रीज होती है देन डेल्टा वाई इंक्रीज होगा। क्यों? यूजिंग मल्टीप्लायर। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। अगर डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा यूजिंग मल्टीप्लायर, बैकवर्ड एक्शन। क्लियर है? लिख लो इसको।